हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 0.00 पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में टर्म टेस्ट में लगभग कुछ सेक्शन में यूनिट नंबर 4 आ रही है ये टर्म टेस्ट में, और कुछ में यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको दोनों यूनिट के क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लगभग कुछ सेक्शन में यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन आएंगे और कुछ में यूनिट नंबर 4 से आएंगे। पहले आप यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया यूनिट नंबर 4 से, ये ध्यान रखना। यूनिट नंबर 4 से पहले जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो यूनिट नंबर 4 से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता व तुल्यांक की चालकता को समझाइए। विशिष्ट चालकता व तुल्यांक की चालकता को समझाइए वह इनके बाद संबंध सत्यापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर 1/R। चालकता किसके व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोध के। इससे पहले एक टॉपिक और है चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांक की चालकता से पहले यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक है चालकता, उसमें आप डायरेक्ट सूत्र याद रख लेना। C बराबर होता है 1/R। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखिए यहाँ से यदि किसी चालक का माना किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? R है। आपको इसे थ्योरी में लिखते जाना भैया। माना किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? R है। माना कोई चालक है जिसका प्रतिरोध क्या है? R है। वे उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके? उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? R है। माना कोई R प्रतिरोध का चालक है जो उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से यदि समानुपाती का चिन्ह हटा दिया जाए तो R बराबर रो एल अपॉन ए। R बराबर रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो बराबर क्या है? स्थिरांक बोल दो, या रो बराबर क्या है? स्थिरांक या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध ये हम फर्स्ट में जो देख रहे हैं भैया, ये ध्यान रखना, मैं हेडिंग नहीं डाली, विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको विशिष्ट चालकता के बारे में बता रहा हूँ। विशिष्ट चालकता किसके बारे में? पहले विशिष्ट चालकता के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपको तुल्यांक की चालकता के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपस में रिलेशन बताऊंगा। देखिए विशिष्ट चालकता रो बराबर क्या होता है? स्थिरांक, माना जिसको आप क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं। अब यदि इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 1/रो और A/L। इसका भी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा A/L। और R को हम लिख सकते हैं 1/R। R को हम क्या लिख सकते हैं? 1/R। यहाँ से देखिए चालकता किसके बराबर होती है? प्रतिरोध के बराबर होती है। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध रो विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकता का व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध, C बराबर 1/R। इसी प्रकार विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि आप लिख सकते हैं K बराबर 1/रो। विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैसे? K बराबर 1/रो। रो क्या है यहाँ पर? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। और
चूंकि 1/r बराबर क्या होता है c, क्या होता है 1/r बराबर c। अब यहां से देखिए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/r की जगह क्या आ जाएगा c। चालकता का व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध, c बराबर 1/ρ को विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, तो c बराबर आ जाएगा 1/ρ की जगह हम क्या लिख सकते हैं k। c बराबर k a/l, a/l क्या आ जाएगा l। c बराबर k a/l। यहाँ से यदि l बराबर क्या हो 1 सेंटीमीटर, क्या हो l बराबर 1 सेंटीमीटर, और यदि और क्षेत्रफल a बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो c बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा k। अब देखिए आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया। c बराबर k माना एक विलयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये एक विलयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जो विलयन भरा हुआ है इसकी चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो आपको डेफिनेशन किस प्रकार लिखनी है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है 1 सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन की चालकता है, उस विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। देखिए 2 इलेक्ट्रोड हैं जिनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें विलयन में द्रव भरा हुआ है। इस विलयन की जो चालकता है ना वही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता के बारे में हुआ, तो आप इसका मात्रक और देख लीजिए। इकाई c बराबर होता है k a/l। हमने पढ़ा हुआ c बराबर k a/l, लास्ट में पढ़ा था ना, जहाँ a बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1, c बराबर k a/l। अब यदि इसका विकल्प कर दिया जाए तो k बराबर हो जाएगा c डायरेक्ट l/a, इस टाइप से लिख दिया जाए k बराबर c l/a। c क्या है यहाँ पर चालकता है, l लंबाई, a अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है।
के बराबर विशिष्ट चालकता है। सी चालकता का प्रतिरोध क्या था, ओम इनवर्स, लंबाई सेंटीमीटर में आ जाएगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या होता है, विशिष्ट चालकता का क्या होता है, मात्रक यानी कि इकाई। अब देखिए ये विशिष्ट चालकता के बारे में हुआ। हम तुल्यांक की चालकता को देखिए। तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता, माना कि ये दो इलेक्ट्रोड है, वही सेम प्रोसेस है। दो इलेक्ट्रोड हैं जिनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। दो इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें द्रव कण, तो देखिए इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और उनके मध्य 1 ग्राम का तुल्यांकी विद्युत अपघट्य भरा हो। क्या हो, 1 ग्राम का तुल्यांकी विद्युत अपघट्य क्या हो, द्रव भरा हो 1 सेंटीमीटर दूरी पर उस विलयन की चालकता ही तुल्यांकी चालकता कहलाती है। अब देखिए ये इसकी डेफिनेशन हुई। यदि 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रोड है जिनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके मध्य यदि 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य का पदार्थ भर दिया जाए, उस विलयन की चालकता ही, जो विलयन है इसकी चालकता ही क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। अब इनके बाद आप रिलेशन देखिए। विशिष्ट चालकता
चालकता में संबंध। तो देखिए लैम्ब्डा बराबर विशिष्ट चालकता, तुल्यांक की चालकता को लैम्ब्डा से प्रतिशत करते हैं भैया। लैम्ब्डा बराबर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता के अपॉन सांद्रता सी। लैम्ब्डा बराबर यानी कि के अपॉन सी। लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा बराबर के अपॉन सी। 1/c को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्ब्डा बराबर के भी लिख सकते हैं। के बी बराबर क्या है, यहाँ पर आयतन है। बी क्या है, आयतन है। बी क्या है, आयतन है। क्या है, बी क्या है, यहाँ पर आयतन। यदि सांद्रता 1 ग्राम हो, यदि सांद्रता 1 ग्राम हो, लैम्ब्डा क्या होती है यहाँ पर, तुल्यांक की चालकता। लैम्ब्डा बराबर विशिष्ट चालकता अपॉन सांद्रता, क्या हो जाएगी, विशिष्ट चालकता अपॉन सांद्रता। लैम्ब्डा बराबर के अपॉन सी। 1/c को हम लिख सकते हैं आयतन। आयतन v बराबर क्या होगा यहाँ पर, आयतन। यदि सांद्रता 1 ग्राम, तुल्यांक लीटर हो तो लैम्ब्डा बराबर सी। लैम्ब्डा बराबर के इंटू सांद्रता कितनी हो, 1 ग्राम तुल्यांक लीटर। कितनी हो, 1 ग्राम। हाँ, तो लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा के इंटू, ये इनमें क्या होता है भैया, रिलेशन। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता हुए तो तुल्यांक की चालकता को समझाइए, वह संबंध सत्यापित कीजिए। आपको पहले हल्का सा डेरिवेशन है उसको समझाना है, फिर डेरिवेशन लिख दिए और रिलेशन में कुछ नहीं है। नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, धात्विक चालकता तथा आयनिक चालकता को समझाइए। यूनिट नंबर 4 से भैया, धात्विक चालकता तथा आयनिक चालकता को समझाइए। कुछ नहीं आपको याद करना है इसमें। तो धात्विक चालक, जब विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जब विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो ये धात्विक चालक कहलाता है। जब विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो धात्विक चालन कहलाता है। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। विद्युत चालन के दौरान इनका रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जब विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो ये धात्विक चालन कहलाता है। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती तथा विद्युत चालक के दौरान इनका रासायनिक संगठन कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। आयनिक चालक को देखिए, वे पदार्थ जो विद्युत का चालन आयनों द्वारा करते हैं आयनिक चालक कहलाते हैं। यह रासायनिक संगठन कैसा होता है, परिवर्तित हो जाता है और इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है। इस प्रकार धात्विक चालक और आयनिक चालक में भेद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चालकता पर तनुकरण के प्रभाव को समझाइए। क्या पूछ रहा है आपसे, चालकता पर तनुकरण के प्रभाव को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलराउस के नियम को समझाइए। थ्योरेटिकल पार्ट है भैया, आपको याद करना है। बेसिक केमिस्ट्री में तीनों भी थ्योरेटिकल से होता है। थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चालकता पर तनुकरण के प्रभाव को समझाइए, और 4 है, कोलराउस के नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की भैया, फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके क्वेश्चन है 1 से 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 4 तक यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 1 से लेकर ये 4 तक यहाँ से यूनिट फर्स्ट के उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स जो यूनिट फर्स्ट है उष्मागतिकी, उसके क्वेश्चन।
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उत्क्रमणीय प्रक्रम व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को समझाइए। सेकंड है उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए व इसके निष्कर्ष लिखिए। दोनों ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आपको याद करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड और समझाने लायक है, कुछ थ्योरेटिकल भी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो उसका तो डेरिवेशन है वो कराना चाहिए था, लेकिन आप देख लेना भैया, मेरे भी कल के दो पेपर अदर सब्जेक्ट के नहीं मैं करा भी देता। सीपी तथा सीपी में संबंध सत्यापित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है जूल के नियम को समझाइए। जूल के नियम को समझाइए। अब जिन के यूनिट नंबर 4 आ रही है वो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, और जिनके यूनिट नंबर फर्स्ट आ रही है वो इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। अब इनके आंसर आपको कहाँ से और कैसे करने हैं वो मैं बताता हूँ, ऐसे करना। आपको सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने वो पीडीएफ डाल रखी है इनकी सभी की, जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में नहीं कराए हैं जिनके आंसर सभी की पीडीएफ डाल रखी है। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप उस पर सभी मैसेज करते हैं, मैं सभी को पर्सनल डालनी होती है, इस वजह से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वैसे मैंने आज टेलीग्राम चैनल की लिंक सभी ग्रुप में शेयर कर दी है, और आप यूट्यूब पर जाकर देख लेना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप चैनल के नेम से ही, जो यूट्यूब चैनल का जो नेम है उसी से टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर जाकर आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आप उन क्वेश्चंस को लर्न कर लेना अच्छे से। लेकिन आप टेलीग्राम पर जाना भैया, मैं व्हाट्सएप पर पर्सनल सबको कहाँ तक सेंड करूँगा। ग्रुप में कोई किसी ग्रुप में जुड़ा है, कोई किसी ग्रुप में, इसलिए आप टेलीग्राम जिसको भी ज़रूरत होगी वो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो आप बुक से देख लेना। जिनके पास बुक है वो बुक में से पढ़ लेना, और जिनको पीडीएफ में से पढ़ना है वो टेलीग्राम पर जाकर देख। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।